और दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज कंप्यूटर का जितना भी एग्जाम में सीजीएल का पूछेगा, परीक्षा मंथन का बुक का निचोड़ एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ के नोट्स बना के आपके पास लेके आए हैं। और आपको किताब पढ़ने का अब जरूरत भी नहीं है। बस सिर्फ वीडियो देखिए और 2-4 बार एक बार नोट्स पढ़ लीजिए। आपको किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर में पहले क्या क्या पूछेगा। तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की मेमोरी जो होता है, उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज और नंबर सिस्टम, ईमेल, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और उनकी सुरक्षा, माइक्रोसॉफ्ट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट भी आपको पढ़ना है। तो इतना कुछ पढ़ना है। आज एक चैप्टर कंप्यूटर का परिचय लेके आए हैं और अच्छे से नोट्स बना के परीक्षा मंथन का बुक पढ़ के आप लोग के पास लेके आए हैं, ताकि और बुक पढ़ने का बार बार जरूरत नहीं, टाइम उतना भी नहीं है कि हम बार बार बुक को पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। क्या से हुई है? कंप्यूट से हुई है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये ग्रीक भाषा है, शब्द कंप्यूट से हुई है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। इंग्लिश में बहुत लड़का लोग इंग्लिश भी बोलता है, सर इंग्लिश में क्या होता है? तो टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना। इसीलिए हम कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। हिंदी में संगणक, और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर के जनक एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन पूछते हैं, कंप्यूटर का जनक कौन है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये तो हो गया कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछ ले भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है, तो रंगास्वामी नरसिम्हन। बहुत कोई पढ़ाए होंगे लेकिन ये चीज नहीं बताए होंगे कि भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है। रंगास्वामी नरसिम्हन, जान जाइए। इसका जन्म 1791 और इसका मृत्यु 1871 में हो गया था। चलिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो एकदम आप लोग का काम एक ही वो दिए हैं बस, और दूसरा कोई काम नहीं दिए हैं। 2 बार इसको पढ़ाएंगे, अभी 3 बार पढ़ाएंगे एक ही चीज, ताकि आप लोग को याद करके भेजेंगे आज। हम भी सोचिए लिए कैसे कंप्यूटर हार्ड लगता है। तो सीबी ने, मतलब चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था। ये तो सब जानता है, डिफेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? 1822। ये भी बहुत लड़के लोग जानते हैं कि डिफेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया 1822 में। लेकिन ई क्वेश्चनवा बहुत कोई ना जानो कि यह डॉट के बाद में 20 अंकों को कैलकुलेशन के लिए किया था। डॉट के बाद 20 अंकों का कैलकुलेशन के लिए किया था डिफेंस इंजन का आविष्कार। जो पॉइंट के बाद अगर हम नॉर्मल आपको 20 अंक लिख देंगे और कैलकुलेट करने देंगे तो हवा पानी गुम हो जाएगा। लेकिन यहाँ से को डिफेंस इंजन का आविष्कार कर लो हमने चार्ल्स बेबेज। बोल को रुक, बड़ी दिक्कत हो तो नहीं कहे। तो चार्ल्स बेबेज हकाल को बोलो डिफेंस इंजन का आविष्कार खोज दिया 1822 में। तो डॉट के बाद 20 अंकों का कैलकुलेशन किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने इसका किया था। वीडियो अच्छा लगे तो तोहनी एक एक काम जाना है कि करे लागो। चलिए दोस्तों, अब सीबी ने 1833 में एनालिटिकल इंजन के भी खोज किया था। सीबी ने क्या किया था? 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। ये दशमलव के 50 अंकों तक गणना करना था। वो तो 20 अंकों तक था, ये दशमलव के 50 अंकों तक गणना करना था। डिफेंस इंजन का आविष्कार जो किया था डॉट के बाद 20 अंक, लेकिन एनालिटिकल इंजन जो बनाया ये फिर तो दशमलव के बाद 50 अंक तक गणना करना था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बोलो तेरे कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, तो उसको बोलना हमको तुम बुड़बक मत बनाओ, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। तो नहीं ना जानो था भी तो याद रखियो, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। क्रिकेट नहीं है जो क्रिकेट का फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर अपने फॉर्म में रहता है, इसलिए सबसे भारी सब्जेक्ट है कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, तब कंप्यूटर की परिभाषा अब आ गया। कंप्यूटर का परिभाषा क्या आ गया? कंप्यूटर का परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कौन डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणित और तार्किक गणनाएं करती है। क्या करती है? अंकगणित और तार्किक गणनाएं करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का परिभाषा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणित और तार्किक गणना करता है। कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कोई भी डाटा दे दिए, जब तक इंफॉर्मेशन में उसको सूचना नहीं देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया, कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मैंने डेटा अगर आपसे पूछ ले कि डेटा क्या है, उसको तुरंत बोलिएगा डेटा रॉ फैक्ट्स है। क्या है? रॉ फैक्ट्स है डाटा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कच्चे तथ्य। इसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदल देता है, इसको मतलब सूचना यानी पक्के तथ्य मिलता है। 2-3 दे देंगे, प्रोसेस करबे नहीं करेंगे, जोड़ कर रहे हैं कि घटा कर रहे हैं, गुना करेंगे, तो हमको मेन जो सूचना होता है कैसे प्राप्त होगा? यही होता है, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलना ही क्या कहलाता है? इसको हम पूरे प्रक्रिया को ईडीपी कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूरे प्रक्रिया को ईडीपी कहलाता है। इसको पूरे प्रक्रिया को ईडीपी कहलाता है। कंप्यूटर के द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तन करना ईडीपी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म भी जान जाइए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ से और वो क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछता है, तो आप लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन हम तो बताइए देंगे आप लोग को। डेटा को प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में बदलना, ये तो ईडीपी कहलाता है। लेकिन ये पूरे इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मतलब पूरे प्रक्रिया को एक साथ क्या कहेंगे? तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। इटा तो नहीं कोनो मास्टर में ना पढ़ा तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। डेटा को प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में बदलना, ये पूरी प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहा जाता है। ईडीपी किसको बोलेंगे? जो डाटा को सूचना परिवर्तित कर दिया, इसको ईडीपी कहेंगे। लेकिन डेटा को प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में चेंज करना, ये पूरी प्रक्रिया को डेटा इंफॉर्मेशन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा इंफॉर्मेशन साइकिल कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। तो जो हम डेटा लगाते हैं स्टार्टिंग में, वो इनपुट होता है। वो क्या होता है? इनपुट होता है। उसको प्रोसेसर करते हैं, और जो हमको सूचना मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको आउटपुट कहते हैं। तो ये प्रोसेसर सीपीयू द्वारा किया जाता है। ये जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेस जो करता है करके जो इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, वो मथवा में सीपीयू लागल रहो, उहे इलन काम टाक करो, क्या सीपीयू द्वारा किया जाता है। अब सीपीयू का भी 3 भाग होता है। कौन कौन होता है सीपीयू के 3 भाग? एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है मेमोरी यूनिट। इसको स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। आप जान जाइए, मेमोरी यूनिट का दूसरा क्या बोलते हैं? स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। सीपीयू का 3 भाग होते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं। एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। सीयू, एएलयू, मेमोरी यूनिट, याद कर लीजिए, सीयू, एएलयू, मेमोरी यूनिट, सीयू, एएलयू, मेमोरी यूनिट। और सीपीयू के अन्य नाम भी है। अन्य नाम भी देखिए हम खोज के लाए हैं। एक होता है प्रोसेसर, एक होता है प्रोसेसर। क्या होता है? एक प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर होता है। इसका नाम, सीपीयू का अन्य नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, और एक होता है माइक्रोचिप। क्या क्या होता है? प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप होता है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोचिप होता है। ठीक है, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोचिप होता है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोचिप होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एएलयू, सीयू, ये और मेमोरी यूनिट, ये तीनों जो है ना सीपीयू में लगा रहता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट,
ये तीनों सीपीयू में लगा रहता है। मेमोरी यूनिट ये तीनों सीपीयू में लगा रहता है। अब आपसे कभी कभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा फुल फॉर्मो यहाँ से पूछल जा भाई बहन, तो तोनी फुल फॉर्मो एकदम खट खट याद रखे एक दने से। एगो की बता लियो पहले फुल फॉर्म, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इटा को बता लियो फुल फॉर्म। अब आई गेलो सीपीयू के फुल फॉर्म, एएलयू के फुल फॉर्म और सीयू के फुल फॉर्म। ये तीनों फुल फॉर्म टा खट खट याद करबी, एग्जाम दे तो हमरा याद आइए जीतो कि छोटका भैया पढ़ा लो सीपीयू एएलयू और सीयू के फुल फॉर्म। तो तोनी जल्दी से बोल दी कि सीपीयू एएलयू के फुल फॉर्म की लागू। सीपीयू को बोल दे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। सीपीयू सबसे पहले जान लो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू सेंट्रल यूनिट, सीयू सेंट्रल यूनिट। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट भइवेन। तोहनी का ई चैप्टरवा एकदम कंप्लीट है, तोहनी जहाँ से पढ़ भी ई चैप्टरवा में कोटा ना छूटतो। चल, सीपीयू को मस्तिष्क हृदय दिमाग भी कहते हैं। सीपीयू के मस्तिष्क हृदय दिमाग भी कहते हैं। क्या? सीपीयू को मस्तिष्क भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं। एएलयू क्या कहते हैं? यह गणित और तार्किक क्रिया करती है, यह गणित और तार्किक क्रिया करती है। मैथमेटिकल, अरे कोई इंग्लिश में अगर आप बोले है तो तोनी जाने तो बता, हम तो इटा नया बताबो। एगो मैथमेटिकल बता दिलियो, अरे वो तोनी बताई हो। सीयू यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रण करता है। सीयू क्या करता है? इनपुट से आउटपुट के मध्य जो सिग्नल होता है ना, उसको नियंत्रण कौन करता है? सीयू करता है, जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब आते हैं मेमोरी यूनिट भी, ये भी थोड़ा जान जाते हैं। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट या यूनिट इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त करते हैं तो उसके भंडारण का काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट। जब इनपुट से आउटपुट काम करते हैं तो उसका भंडारण का काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट करता है। जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त करते हैं तो उसके भंडारण का काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट। अब देखिए डाटा, हमें डाटा तो बोले थे कि डाटा कितने तरह का होता है, तो डाटा दो तरह का होता है। कितने तरह का डाटा होता है? दो तरह का होता है। एक होता है न्यूमेरिक डाटा और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्या क्या होता है? एक न्यूमेरिक डाटा होता है और एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। डाटा दो तरह का होता है, एक न्यूमेरिक डाटा होता है और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। संख्या वाला जितना डाटा रहेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये जो होता है ना, ये न्यूमेरिक डाटा होता है, न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? गैर संख्यात्मक डाटा, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर संख्यात्मक डाटा। जैसे A to Z हम लोग मोबाइल में लिखते हैं हज, इसके बाद देते हैं मोजी, ये सब क्या है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। मैंने उसमें 1 2 @gmail जो सब लिखा हुआ रहता है वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा लिखा रहता है। आज तो नहीं जान गेली, न्यूमेरिक डाटा मैंने 0 से 9 और अल्फाबेट में सब कुछ घुराए फुराए जितना, जैसे हम कर्मचारी के पता बताबो फलनवा फलनवा डैश डैश 1 2 3 हाउस नंबर, इटा की भेलो अल्फा न्यूमेरिक डाटा। और सिर्फ बोल देंगे मोबाइल नंबर जैसे रहता है 093378, नहीं, क्या है? ये मेरा न्यूमेरिक डाटा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट नोट, नोट में देख लेटे की लिख लो, तो नहीं पोड़ हम तो लिख लो। कंप्यूटर में गैर संख्यात्मक डाटा होता है। कंप्यूटर में कैसा होता है? गैर संख्यात्मक डाटा। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि कंप्यूटर में कैसा डाटा होता है, तो आपको याद रखना है कंप्यूटर में गैर संख्यात्मक डाटा होता है। कैसा होता है? गैर संख्यात्मक डाटा। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम क्या होता है? एगो होता है आरोही, एगो होता है अवरोही। ईटो में लड़का लोग मेलाए कन्फ्यूजन रहे कि आरोही ककरा बोले और अवरोही ककरा बोले। इंग्लिश में बोले असेंडिंग और डिसेंडिंग, इंग्लिश में की बोले असेंडिंग और डिसेंडिंग। लेकिन तो इंग्लिश में ना जाना हो, याद रखबी दिमाग से, वो बड़ो हो मैंने बड़ो से छोटो, तो एगो जब बड़ो से छोटो भेज लो तो छोटो से ऊपर आपने भेजी, तो इसको आरोही क्रम में याद रखना है। पहले होता है बीट, क्या होता है? पहले होता है बीट, क्या होता है? पहले बीट होता है, पहले होता है बीट, ओकर बाद बाइट, उसके बाद फील्ड, ओकर बाद रिकॉर्ड, ओकर बाद फाइल। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोह क्या होता है? इस एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसको आप जितना बार हो सके भी आई 5 बेर लगाए देवी ताए कम पड़ जी। तो ई क्वेश्चन वहाँ बीट, ओकर बाद बाइट,
और होता है फील्ड, और होता है रिकॉर्ड, और होता है फाइल। बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल। तो एक बार एकदम खड़ाखड़ रिवीजन करता हूँ। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है। कंप्यूटर का तो गणना करना, टू कैलकुलेट करना, इसलिए हम कंप्यूटर का संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के लागो, कंप्यूटर के जनक रंगनाथ स्वामी भारत के लागो, और जन्म 1791 और 1871 मृत्यु भे गेलो। डिफेंस इंजन का आविष्कार किया कर लो 1822 में। ये बोलल जाए पॉइंट के बाद 20 अंकों तक कैलकुलेशन किया जाता है। एकदम मिरंगे याद कर भी, एक सांस में पूरा कंप्यूटर का परिचय खत्म। ओकर बाद बोलबी 1833 में भेल लो कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 10.50 अंक। कंप्यूटर का परिभाषा, कंप्यूटर एक यूनिट डिवाइस है जो अंकगणित और तार्किक को काम करता है। डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कौन करता है? डेटा प्रोसेसर का इन्फॉर्मेशन में बदलता है। ये पूरी प्रक्रिया को डीपी कहलाता है, और ये पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इनपुट प्रोसेस का आउटपुट प्राप्त करता है, ये सीपीयू द्वारा किया जाता है। सीपीयू के 3 हिस्से होता है, एलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के सीपीयू का नाम क्या था? प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप। एलयू, सीयू, मेमोरी, तीनों को कहाँ लगाता था? सीपीयू लगाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। सीपीयू मस्तिष्क, हृदय, दिमाग भी कहते हैं। एलयू ये गणित और तार्किक क्रिया करती है।